जब आप सिटी प्लानिंग में काम करते हो अपूर्व, तो ऐसी बिकॉज प्लानिंग में एक चीज़ अलग होती है, ऑन द पेपर इट लुक्स वेरी डिफरेंट, और जब वो सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी पे आती है ना, तब वो बहुत ज़्यादा उसका डिफरेंस होता है। तो ऐसी कोई शॉकिंग रियलिटी आपको लगी है जब आपने वो उस इम्प्लीमेंटेशन को ग्राउंड फेस पे, ग्राउंड रियलिटी पे देखने की कोशिश की, तो ऐसे कोई शॉकिंग चीज़ आपको लगी है उसमें? तो हाँ, हमारा प्लानिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, पॉलिसीज बन जाते हैं, प्लान्स बन जाते हैं, बट वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन आता है ना, तो पूरा अलग कंट्रोवर्सी चलता है उसमें। मैं प्लान बनाता हूँ एज एन आर्किटेक्ट प्लानर, बढ़िया सा चमचमाता प्लान बनता है, बट जब वो मेरा प्लान कोई दूसरा अथॉरिटी में या फिर ग्राउंड लेवल पे इंजीनियर देखता है ना, तो उसको समझ नहीं होती। अगर उसको समझ होती है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं पता चलता है। अगर वो उसको दोनों पता चल जाता है तो उसके साथ जो काम करते हैं वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन फेज में हमें कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। लोग बना देते हैं और जो बनाता है उसको ग्राउंड में पता नहीं होता है कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो ग्राउंड पे जिसको पता है कि इसको ऐसे बनाना है वो प्लान नहीं बना सकता। तो हमारी सिचुएशन, हम ये दोनों फेज के अंदर लड़ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जब आप ये एज अ जेंजी, व्हेन यू पुट दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ योर ऑथोरिटीज, वो तो जेंजी नहीं है, वो तो मिलेनियल्स है या शायद बूमर्स है, राइट? तो उनके माइंडसेट से डील करते वक्त आपको लगता है कि यार ये एजेंडा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जा रहा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ रहे हैं, ये लोग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे, बिकॉज हम बहुत स्ट्रेट जनरेशन है, जेंजी इज अ वेरी स्ट्रेट जनरेशन की, जो है सीधा मुंह पे बोलेंगे वाला। तो आपको ये चीज़ लगता है कि इस चीज़ के अंदर कोई इश्यूज आते हैं आपको? तो फर्स्ट तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हमें लगता है ये लोग बच्चे हैं तो बच्चे को उतना नहीं बोलना चाहिए। द फर्स्ट थॉट इन दैट माइंड कि ये लोग बच्चे हैं, तो वो बोलते हैं हमें कि आप सोचो मत, आप काम करो। पर हमारी जनरेशन ऐसी है कि हम बता देते हैं कि सर ये गलत हो रहा है, बट इफ़ यू वांट टू डू आई कैन डू। हम कर लेते हैं और उनके बाद फिर से उनके मुंह पे जाके बोलते हैं कि देखा मैंने तो बोला था पहले कि नहीं करने का। सो वो वैसा क्वेश्चन, ऐसी सिचुएशन मैंने 2-3 बार फेस किए कि 2-3 डिसीजन ऐसे थे कि हम जब टाउन प्लानिंग स्कीम बना रहे थे रिवर फ्रंट के साइड, बहुत ही इंटरेस्टिंग टीपी स्कीम थी, और वो मेरे थोड़े काम के बहुत, मतलब मैं दिल के करीब थी वो टीपी स्कीम, क्योंकि पूरा डिज़ाइन मैंने किया था, सर्वे भी मैंने किया था। वहाँ पे एक अंकल की लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड, जो रिवर के साइड पे आती है, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड जोन डेवलपमेंट प्लान में देते हैं। अब उनकी लैंड में बीच में से रास्ता निकल रहा था, तो सर ने बोला कि हम 2 अलग अलग डिवाइड कर देंगे, आधा पार्ट हम रिस्ट्रिक्टेड जोन में डालेंगे, आधा पार्ट हम उसको कोई लैंड यूज अलॉट कर देंगे। तो अब उसकी लैंड के 2 पार्ट हो गए, और मैंने उनको बोला, क्योंकि मैं एज ए स्टेक होल्डर मीटिंग में हम जा चुके थे, तो वो थोड़े डोमिनेटिंग मुझे लगे फ्रॉम द, आई थिंक कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा या फिर उनको कोई पॉलिटिकल बैकिंग होगा। तो मैंने बोला कि सर दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही होगा, आप तू जा, तू, मैं बोल रहा हूँ आप कर लो। सबमिट हो गई। उसके बाद जब पहला आया ना, तो सबसे पहली, हम उसको वांधा अर्जी बोलते हैं गुजरात में, तो सबसे पहला उनका जो आया ना तो वही था, और उतना प्रेशर क्रिएट किया ना उन्होंने कि हमें 2 की जगह 1 लैंड लो। How did you deal with the pressure, अपूर्वा? हम पहले ना बहुत बोल देते हैं, जेनजी पीपल आर सीधा मुंह पे बता देते हैं, और प्रेशर को एक एट अ टाइम हम निकाल देते हैं। उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है, मैंने जो सुनाना था वो सुना लिया, लेट्स नाउ वर्क। अब वो क्या बोल रहे हैं हम सुन लेते हैं एक बार। तो हम ऐसे प्रेशर को डील करते हैं। और आई थिंक जेनजी में एक बात है कि हम प्रेशर होगा ना तभी काम करेंगे, वो सारे लास्ट मोमेंट वाले हैं। अच्छा, सर आप ये सारे मिलेनियल्स और बूमर्स को बताना चाहते कि भाई हम पे प्रेशर डालो, राइट? ना, नॉट कि हम ऐसे प्री प्लानिंग नहीं चलते, हम अच्छा। सब इमीडिएट डिसीजन लेते हैं कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है। सो हमारा डिसीजन बहुत क्विक होता है रादर देन द प्लान्ड डिसीजन। और वो क्विक डिसीजन एकदम ऐसा होता है ना कि वो कभी कभी सही भी हो जाता है और कभी कभी गलत भी होता है, तो उस बात का रिग्रेट नहीं होता है हमें कि चलो यार थोड़ा सोच के बना। नहीं नहीं, उस टाइम पे मैं सही था तो मैंने ये डिसीजन लिया।